बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा क्यानी और अगर आज हम बात करने के लिए जिन शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो पिछले 36 साल से सफारतकारी के शोबे से मुंसलिक हैं और ज़ाहिर अगर बैनुल अक़वामी किसी भी चीज़ पे अगर हम इनसे बात कर सकें तो बहुत अच्छे से हमें गाइडलाइन दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर अली सरवर नकवी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर मुलाकात हुई है और उनका कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कश्मीर इशू पे पाकिस्तान और भारत को मिल के कोई सलूशन निकालना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं सालसी के लिए बेहतरीन अच्छे से सालसी का किरदार अदा करूँगा। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो कश्मीर में सिचुएशन अब तक वही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो वो मोदी को कहे कि इस सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं, कर्फ्यू ख़त्म करवा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बार बार ऑफर्स कर रहे हैं कि मैं अच्छे से सालसी का किरदार अदा कर सकता हूँ। लेकिन अब तक देखा जाए तो कोई भी इस तरह से उन्होंने अहम किरदार अदा नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अव्वल तो जो ट्रंप ने कहा है वो अमेरिका हमेशा से कह रहा है और कहता है, क्योंकि उसमें उनको छूट मिल जाती है, वो कोई रोल नहीं अदा करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ये आपका बाहमी मसला है, आप आपस में बात करें और आप हल निकालें मुज़ाकरात से, आप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाएं, किसी तसादम की तरफ ना जाएं। अच्छा, एक तो ये, तो वो फिर से वही बात उन्होंने दोहराई है, क्योंकि उससे एक दिन पहले वो वहाँ पे मोदी के रैली में मौजूद थे और उन्होंने मोदी की बहुत तारीफ़ें की हैं। तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में जब तक आप रियलिस्टिक अप्रोच नहीं लेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रंप गुडविल दिखा रहा है उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान से कुछ काम कराना चाहता है अफगानिस्तान में। ऐसे ही। तो इसलिए वो हमसे अच्छी बातें, खुश बातें, खुश गप्पियाँ जिसको कहते हैं, तो वो हमें इसका अंदाज़ा होना चाहिए। हमें अमेरिका से इस वक्त कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भारत से उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हो चुके हैं। लेकिन हम अमेरिका आलमी ताकत है, तो इसलिए हम अमेरिका से बिगाड़ के भी नहीं रह सकते। हमें चाहिए कि हम अमेरिका से एंगेज्ड रहें और एंगेजमेंट में वो उसने दो चार अच्छी बातें की हैं, जैसे कि वो कहता है तिजारत को फ़रोग़ देंगे, वो कहता है कि वो आपकी इक़्तिसादी तरक्की में मदद करेंगे। तो ये सब बातें अच्छी हैं और लेकिन कश्मीर के मसले में वो कुछ नहीं करेगा। और अगर कुछ करता है, फ़र्ज़ किया अगर वो आमादा हो जाए कि वो हम दोनों के दरमियान कोई बातचीत करे, तो वो हमें उस सॉल्यूशन, उस हल का नहीं खैर मकदम करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो हमारे नुकसान में होगा। इट विल बी डैमेजिंग टू पाकिस्तान। वी डोंट वांट इट। अच्छा सर, अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब क्योंकि गए हुए यूएसए, तो उनकी डोनाल्ड ट्रंप से 2 मुलाकातें मुतवक्किल थी, जिनमें से एक मुलाकात तो हो चुकी है, लेकिन उस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया टॉक नहीं की। तो क्या आपको लगता है पहले से उन दोनों के दरमियान तयशुदा बात थी कि हम उसके बाद मीडिया टॉक नहीं करेंगे? जी हाँ, गुफ्तगू जो होती है उसमें हर वक्त मीडिया को इंगेज नहीं करते हैं। सरबराहान मुमलकत जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कभी कभी आपस में जो गुफ्तगू करते हैं वो उस तक रखते हैं, क्योंकि उसमें कोई फॉलोअप अगर कुछ है तो वो आगे चल के वो उसमें वो उनके पास ऑप्शंस होते हैं। मीडिया में अगर कमेंट करेंगे तो वो कमिट हो जाते हैं हर बात पे, तो वो कमिटमेंट ऐसी कोई देना नहीं चाहते। अच्छा सर, ये बताइए कि आप काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन और थिंक टैंक में व्हाट वाज द मोस्ट इम्पैक्टफुल थिंग जो कि आपको लगता है कि हुई होगी कोई? काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में एक तो उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इम्पैक्टफुल आप कह रही हैं वो थी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अमेरिका के साथ हमने जो हाथ बटाया और हम जब उसके साथ हो गए, उसके एलाई बन गए, वो हमने सबसे बड़ी गलती की। और ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया। वी शुड नॉट हैव बिकम एन एलाई ऑफ द यूएस इन द वॉर ऑन टेरर। बिल्कुल, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग उन्होंने शुरू की उसमें हमें शरीक नहीं होना चाहिए था। ये दूसरी बात, उन्होंने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पे रोशनी डाली, तो इससे बैनुल अक़वामी बरादरी को आगाही हो रही है और मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से
भारत पे दबाव पड़ सकता है। अभी देखना है कि किस हद तक, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है वो अब कश्मीर के फेवर में बहुत हो गया है। इस तरह के जितने भी अखबारात हैं बाहर के, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इवन टाइम्स ऑफ लंदन, गार्जियन, इंडिपेंडेंट, फ्रांस का अखबार ले मोंड, जर्मनी का अखबार डी वेल्ट, ये सारे बड़े बड़े अखबारात बड़े बड़े मुल्कों में कश्मीर के मसले का अब जिक्र करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो पब्लिक ओपिनियन दुनिया में अब कश्मीर को समझने लगा है और ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले ऐसी बात नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा सर, इमरान खान के इस बयान के बाद जो मुखालफिन है वो बहुत ज़्यादा तनकीद करें कि 9/11 के बाद हमें अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए था, इस पे क्या कहेंगे? इमरान ने खुद यही कहा है, मगर इमरान उस वक्त तो नहीं था भाई। आई मीन इमरान खान वज़ीर आज़म बना है 2018 में, तो वो उस वक्त तो नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने ये जिसको कहा जा सकता है कि एक ब्लंडर किया, और वो ब्लंडर ये था कि वॉर ऑन टेरर में उनके साथ हुआ। लेकिन उसमें भी बहुत सी बातें हैं। देखिए, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, अलबत्ता हम उनसे कहीं बेहतर टर्म्स हासिल कर सकते थे। और क्या कि हम जो उनको एयर स्पेस की इजाज़त हमने दी, उसमें हम उसके चार्जेस लेते, उस पे हम कहते कि तुम सालाना हमें इतने डॉलर्स दोगे, इतने मिलियन डॉलर्स दोगे। इसी तरह ज़मीन का रूट हमें चार्जेस लेने चाहिए, ताकि हमारी एक अलग, एक आज़ादाना, एक इंडिपेंडेंट हमारा स्टांस होता, ना कि हम उनके सबॉर्डिनेट बन के उनके कहने पे काम करने लगे। तो मुखालफिन तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान ने ये बात की। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वो इसलिए कि एक वजह ये थी कि मिलिट्री गवर्नमेंट थी और वो परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी। तो जो पब्लिक, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो इस तरह नहीं करती है। बिल्कुल। अच्छा सर, देखा जाए तो जब भी अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ी, वो अफ़गान जिहाद की सूरत में हो या कभी भी 9/11 के बाद भी देखा जाए, अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की सूरत में देखा जाए, तो हमने हमेशा जो है ना अमेरिका के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात किए हैं। लेकिन अभी इस सिचुएशन में हम अपनी अहमियत को और इन चीज़ों को सही से कैश क्यों नहीं कर पा रहे, जब हमें ज़रूरत भी है कश्मीर इशू पे कि अमेरिका हमारा साथ दे, सालसी का किरदार अदा करे। बेशक वो कह तो रहे हैं कि सालसी का किरदार अदा करेंगे, लेकिन देखा जाए तो रूट लेवल पे सामने आके बिल्कुल भी वो कोई अगर वो एक दफ़ा भी मोदी को सही खुलेआम अल्फाज में कह दें कि कर्फ्यू हटा दिया जाए तो कुछ हो सकता है, लेकिन वो हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, हम अपनी सिचुएशन को कैश नहीं करा पा रहे। इसमें आप क्या कहेंगे? दो बातें हैं। एक ये कि जो हम अपनी जो पिछली पॉलिसीज़ की वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी काफ़ी लो है, हमारी बात उस तरह नहीं सीरियसली ली जाती है जैसे दूसरे ममालिक के लोगों की बातें ली जाती हैं। दूसरे, मोदी गलत तासुर दे रहा है। बिल्कुल। यानी मोदी क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि कश्मीर में हमने तो कर्फ्यू भी कम कर दिया है और वहाँ आमोदरफ्त होती है, दुकानों में लोग हालात नॉर्मल, एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। तो ये ट्रंप जो है वो एक तरफ हमारी बात सुनता है, दूसरी तरफ मोदी की बात सुनता है, तो समझता है कि पता नहीं हकीकत क्या है। तो अच्छा, वो कह रहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्टर्स हैव बीन टेलिंग यू दीज थिंग्स, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो जो रिपोर्टर्स आपको खबर दे रहे हैं वो गलत पिक्चर दे रहे हैं। तो क्या बात है, मतलब कि जो हकीकत है वो वहाँ से निकल के आ रही है सोशल मीडिया में मुख्तलिफ तौर से, तो वो उसको उस पर ध्यान नहीं दे रहा और बस वैसे ही समझ रहा है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये मसला है हमारा। अच्छा सर, हमें जो है ना अपनी लड़ाई हमेशा से जो है ना लड़नी है सफारतकारी के थ्रू, और देखा जाए तो कानूनी पहलू को भी सामने रख के। और लेकिन अगर देखें तो पाकिस्तान 5 अगस्त से जो कर रहा है, ये तो जंग ना 5 दिन की है ना कुछ महीनों की है, बल्कि ये तो एक सिलसिला है जो कि चलता रहेगा। और इसमें जो है ना महीनों से चलने वाली जो लड़ाई है, एक लड़ाई के हम जो कर रहे हैं, क्या ये चीज़ दुरुस्त है? आपको लगता है कि एक दिन का या 1-2 टाइम का या 1-2 महीनों का इवेंट नहीं है, इसको हमें हमेशा के लिए लड़ते रहना है? बिल्कुल दुरुस्त। और देखिए, ये जो 5 अगस्त का फैसला है भारत का कि 370 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये ख़त्म कर दिया जाए,
ये हमें डायरेक्टली कंसर्न नहीं करता है। ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमने कभी नहीं उसको माना है। हमने उनके डोमेस्टिक लेजिस्लेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अंदरूनी मुल्क जो अपने आइन में जो कुछ कर रहे हैं वो करते होंगे, ये पाकिस्तान को कंसर्न नहीं करता है। इसलिए हम इस पे ना जाएं कि हम कहें कि वापस लाओ 370 को, वापस लाओ 35A को। दैट्स नॉट आवर बिजनेस, ये हमारा काम नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि कश्मीरी अवाम के साथ ज्यादती रोको, उनके इंसानी हुकूक की पामाली रोको, और दूसरी बात यह है कि उनको हक खुद इरादी दो।